जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और उस पे हमें अपना फीडबैक भी देते हैं। व्यूअर्स, मौजूद हूँ मैं इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अपने साइट ऑफिस पे। ईद के बाद अब हम लोग प्रॉपरली अपना ऑफिस ऑपरेशनल कर चुके हुए हैं, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। एमनेस्टी स्कीम के बारे में आपने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि एमनेस्टी स्कीम भी गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। जल्द ही उसके ऊपर भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो तमाम लोग जो न्यू मेट्रो सिटी से अनॉयड बैठे हुए थे, परेशान बैठे हुए थे या रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, उनके लिए भी काफ़ी सारी खुशखबरियाँ होंगी। स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी के मतलब जो लोग काफ़ी परेशान थे, उनके लिए भी काफ़ी सारी आगे खुशखबरियाँ आने वाली हैं। अल्लाह करेगा कि हालात अच्छे हो जाएँगे और न्यू मेट्रो सिटी की जो पॉलिसीज़ जिनकी वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा तंग थे या परेशान थे, वो पॉलिसीज़ भी इंशाअल्लाह इम्प्रूव होंगी और उनके इम्प्रूव होने से मार्केट भी बेहतर होगी। हम लोग अपनी वीडियोज़ में गाहे-बगाहे चीज़ों को पॉइंट आउट भी करते रहते हैं और मेंशन भी करते रहते हैं। बट एक चीज़ जो हम लोग अभी तक नहीं कर रहे, वो ये कि हम मेट्रो सिटी को बुरा-भला नहीं कह रहे। बुरा-भला ना कहने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न कि ये प्रोडक्ट आपकी है। बीएसएम ने ये प्रोडक्ट बेच दी है। अब ये प्रोडक्ट आपकी है। आप अगर अपनी इस प्रोडक्ट को बुरा-भला कहेंगे या मैं आपकी इस चीज़ को बुरा-भला कहूँगा, तो कल को बेचते वक़्त आप लोग कैसे इसको बेचेंगे? पहले लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने एहतजाज किया, उससे लोगों ने जिन्होंने फ़ायदा लेना था उन्होंने बेनिफिट लिया और वो साइड पे हो गए। नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का हुआ। आप लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा माइनस पे फ़ाइल बेचना नहीं चाहते, फँसे हुए हैं, तंग हैं, डेवलपमेंट चार्जेज़ नहीं दे पा रहे, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने व्हाट्सएप पे या मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ रेफ़रेंसेस से मुझसे राब्ता भी किया और ये बात भी सुनने को मिली कि उनको बी सेंट्रल ब्लॉक में या बी ब्लॉक में प्लॉट नंबर अलॉट करवाने के लिए डीलर्स ने 1-1 लाख रुपया फालतू लिया कि जी आपको बी ब्लॉक में प्लॉट अलॉट करवा देते हैं। जो कि बहुत ज़्यादती थी, जो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी थी कि आप बी ब्लॉक में प्लॉट अलॉट करके दे रहे हैं, कंपनी बी ब्लॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लॉट अलॉट करके दे रही है, तो आपने लाख रुपया किस चीज़ का चार्ज किया? और जिन लोगों ने लाख रुपया दिया, उन लोगों ने मौके पे आके विज़िट नहीं किया, साइट नहीं देखी कि भई बी ब्लॉक आएगा कहाँ पे, कब आएगा, कितना अरसा लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, किसी को नहीं था पता। जस्ट ये था कि जी ए साउथ में नहीं मिल सकता, बी ब्लॉक में मिल सकता है, तो लिहाज़ा बी ब्लॉक में प्लॉट ले लो। लाख रुपया फालतू भी दे दिया, पता नहीं हमें तो कोई नहीं देता है, लोगों को कैसे लोग दे देते हैं फालतू पैसे। हम उनको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि जी आप अपना प्लॉट अगर रिलोकेट करवाना चाहते हैं, बी ब्लॉक से बी सेंट्रल से आगे आना चाहते हैं, तो आपने हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। हम आपसे जस्ट अपना 1% सर्विस चार्ज लेंगे या वो भी बहुत नॉमिनल सा होगा, बहुत थोड़ी-सी अमाउंट होगी। बाकी सारे के सारी जो पेमेंट्स आपने करनी है, वो डायरेक्टली आपने कंपनी को पे करनी है। हाँ, हम एक चीज़ में आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट किस चीज़ में करेंगे कि आपको ऑन ग्राउंड साइट विज़िट करवा के, जैसे आज मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं, ईद के बाद आज फर्स्ट डे था, तो 2-3 ओवरसीज़ क्लाइंट्स थे, जिन्होंने साइट विज़िट की, उनको मैंने अर्ली बर्ड पूरा विज़िट करवाया, उनको ए साउथ पूरा विज़िट करवाया, उनको बी ब्लॉक का ओवरव्यू दिलवाया कि यहाँ पे फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होके आपके प्लॉट्स आएँगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद कि आप अगर प्लॉट होल्डर हैं बी ब्लॉक के या बी सेंट्रल के या सी ब्लॉक के और आप चाहते हैं कि आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे आ जाए ताकि फ्यूचर में उससे बेनिफिट ले सकें। डेवलपमेंट चार्जेस आपने कंपनी को पे करने हैं, वो हमें नहीं पे करने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पेमेंट तो करें लेकिन उससे अच्छा बेनिफिट भी लें, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने प्लॉट को ए ब्लॉक में भी ला सकते हैं, ए साउथ में। इसी तरह से ए साउथ की जो 3-4 लोकेशंस हैं, जो ज़्यादातर लोगों को बड़ी फ़ैमिलियर है जिनके साथ, तो उन लोकेशंस पे भी आ सकते हैं। क्लॉक टावर वाले एरिया में, ज़ैद एवेन्यू के राइट साइड वाले एरिया में या मुख्तलिफ एरियाज़ में आप जहाँ पे ए साउथ ब्लॉक में अपने प्लॉट को रीलोकेट करवा सकते हैं, ताकि आने वाले चंद माह में आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड पोज़ीशन पे आ जाए और आप उससे बेहतर रेट पे बेच सकें। इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि आप घर बनाना शुरू कर सकें, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें, तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है कि आपका जो प्लॉट बी ब्लॉक में है या पीछे किसी भी ब्लॉक में है, इवन अगर ए साउथ में भी है और आप कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना प्लॉट रिलोकेट करवा सकते हैं।
राइट नाउ अभी ईद के बाद कंपनी ने एक और प्रिविलेज भी दी है, एक और बेनिफिट भी दिया है। वो प्रिविलेज ये दी है कि आप अपने प्लॉट का जो साइज़ है उसको भी चेंज करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 5-5 मरला के 2 प्लॉट्स हैं और आप चाहते हैं कि अर्ली बर्ड में प्लॉट आ जाए या ए साउथ में प्लॉट आ जाए और प्लॉट साइज़ भी चेंज हो जाए, 10 मरला में कन्वर्ट हो जाए, 8 मरला में या 1 कनाल में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि 5 मरला के प्लॉट्स सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होते हैं। कल को जब बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा उठी भी नहीं होती है जितनी कनाल की और 10 मरला की उठती है। तो अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस या कोई भी अमाउंट इकट्ठी पे कर सकते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करेंगे तो मैं आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन के साथ प्लॉट विज़िट भी करवा दूँगा। आपके साथ बैठ के फिज़िबिलिटी भी बना दूँगा कि भाई इतने पैसे आप जमा करवा चुके हैं, आपकी 1 फ़ाइल थी या 2 फ़ाइल्स थी, इतने पैसे आप जमा करवा चुके हैं, इतने मज़ीद आप पेमेंट करें तो आपको ऑन ग्राउंड पोज़ीशन वाला प्लॉट मिल जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि ऑन ग्राउंड अगर पोज़ीशन वाला प्लॉट लेंगे तो आपको फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन शुरू करनी पड़ेगी। महीने डेढ़ के अंदर आप प्लॉट अपना डिमार्केशन करवा के पोज़ीशन लें और मटेरियल डलवा के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। साथ ही साथ मैं पिछली भी वीडियो आपको दिखा चुका हूँ कि जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के घर बन रहे थे। तो वो वीडियो थी रमज़ान की। अभी रमज़ान के बाद अभी इन रिसेंट कुछ 2-4 दिनों में मज़ीद कंस्ट्रक्शंस भी शुरू हुई हैं। 4-5 नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं जिनकी डिमार्केशन हो चुकी हुई है। सॉइल टेस्टिंग का काम हो रहा है। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको एक और भी खुशखबरी सुनाऊँगा और तफ़सील बताऊँगा उसकी। न्यूज़ आपको अभी दे देता हूँ कि बीएसएम पे जिस तरह से मुख्तलिफ फूड चेन्स ने एतबार करते हुए यहाँ पे ट्रस्ट करते हुए या यहाँ पे फ्यूचर देखते हुए बीएसएम में अपनी जो फूड चेन्स की आउटलेट्स हैं वो ओपन की हैं। इसी तरह से इंशाअल्लाह अनकरीब यहाँ के जो कमर्शियल प्लॉट है, उस कमर्शियल प्लॉट पे जो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में एक बैंक की ब्रांच भी ओपन होने वाली है। बैंक की ब्रांच ओपन होने का मतलब ये होता है कि वो 2-4 साल के लिए नहीं आ रहे, वो कम से कम 10-20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कहीं पे भी बिल्डिंग वो रेंट पे लेते हैं तो 10-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी वो बैंक की ब्रांच है जो आ रही है, जिसका एमओयू ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका हुआ है, साइन हो चुका हुआ है, बस उसकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। तो जैसे ही उसकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होती है, तो उसकी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो मार्केट को पॉज़िटिव की तरफ लेके जाएँगी। वो लोग जो नेगेटिव वीडियोज़ देखते हैं या जिनको पसंद है कि कोई बंदा मेट्रो को गाली देगा तो वो उनका बड़ा पसंदीदा होगा। या एक साहब मुझे जिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने कहा कि जी मेट्रो जैसे थर्ड क्लास प्रोजेक्ट। ओ भाई थर्ड क्लास प्रोजेक्ट है तो तुम इसके बारे में बात क्यों करते हो? तुम बात ही ना करो इसके बारे में। तो जब तुम इसके बारे में बात करते हो तो इसका मतलब है कि इन्होंने डेवलपमेंट की है। या तो मुझे बता दें कि पिंडी इस्लामाबाद में इतनी तेज़ी से किसी ने डेवलपमेंट की हो तो फिर तो मैं भी मानूँ कि हाँ जी, वाक़ई पिंडी इस्लामाबाद में फलाँ-फलाँ प्रोजेक्ट है। वो इतने बड़े-बड़े जो है ना उनके जो बिल्डर्स या उनके जो ओनर्स थे उनके इतने बड़े-बड़े नाम थे और उन्होंने इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की है। नो डाउट कि इन्होंने पैसा निकलवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, हर फ़ार्मूला, हर तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन पैसा निकलवाने के साथ-साथ इन्होंने ऑन ग्राउंड चीज़ें लगाई भी, पैसा लगा के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करके भी दिखाई है। बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐसी हैं जो इस बात का सबूत है कि वाक़ई बीएसएम काम करना जानता है। आने वाले दिनों में हालात की बेहतरी की तवक्को करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। प्लॉट को रिलोकेट करवाना है, प्लॉट की लोकेशन चेंज करवानी है या और किसी किस्म का कोई बेनिफिट चाहिए, तो उसमें आप कंसल्टेंसी लेना चाहें तो वो भी हम हाज़िर हैं कि हम आपको अच्छा मशवरा देने की कोशिश करेंगे। अपने हिसाब से आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता देंगे कि भई ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से अगर आप कोई अडॉप्ट कर लें तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकेगा। अदरवाइज़ एक मशवरा तो हमेशा आपके लिए मौजूद है, होल्ड इज़ गोल्ड। फ़ाइल को होल्ड रखें, रेट बेहतर हो जाएगा। हमेशा मार्केट में वही साइकिल चलता है कि पहले कंपनी कमाती है, फिर डीलर कमाता है, फिर दोबारा कंपनी कमाती है, फिर एंड यूज़र कमाता है। तो एंड यूज़र का टाइम आने वाला है, एंड यूज़र के कमाने का, इन्वेस्टर के कमाने का टाइम आने वाला है। इस वक़्त अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेट्रो की फ़ाइल बहुत माइनस पे है, बहुत बुरे रेट पे है, तो फिर तो उसको चाहिए कि वो यहाँ से बल्क में स्टॉक खरीद ले। क्यों? क्योंकि पता है कि इससे नीचे रेट नहीं जाएगा, रेट आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव ज़रूर होगा।
21 दिन में गुजरांवाला डबल शाह बैठा हुआ है, वही पैसे डबल कर सकता है और कोई डबल नहीं कर सकता। अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं आपके पैसे 21 दिन में डबल कर दूँगा, तो वो झूठ बोलता है। हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मार्केट रेट डाउन है, हालात ख़राब हैं, इस वक़्त फ़ाइल ख़रीद के रख लें, 2 साल में रेट्स अच्छे हो जाएँगे, तब आप इसको बेच के अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, क्यूरी हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें और उस पे आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से चीज़ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में और साइट अपडेट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।